हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट टू पॉइंट topics of the chapter number 1, that is the communication cycle. This chapter has been taken from the book class 9th NCERT, and we will start this chapter from the very beginning. और इस चैनल पे लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का CBSE और यूपी बोर्ड का डिटेल पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा क्लास 9th IT की बात कर रहा हूँ मैं, वो है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और पूरे पार्ट्स को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसको अच्छे से समझ पाएँ आप सब। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है कम्युनिकेशन साइकिल। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, यानी इस टॉपिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सपोज डैट कि कोई भी एक आइडिया जो हमारे माइंड में आएगा, सपोज कि मुझे वीडियो बनाना है, ये आइडिया मेरे माइंड में है, या कोई भी एक आइडिया आपके माइंड में आया, उस आइडिया को जब आप दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करते हो तो दैट पर्टिकुलर थिंग्स, और इसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि एक आइडिया या इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। जैसे P1 टू P2, सपोज दैट आप हैं और आपका फ्रेंड है। जब आपके माइंड में कोई भी विचार आ रहे हैं और उन विचार को आप अपने दोस्त को डिलीवर करेंगे, आपको कहीं जाना है, अपने दोस्त को बताएंगे, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पर, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। देखिए, 2 कंडीशन है। एक तो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या सपोज दैट नाउ जैसे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सबको डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन केवल एक पर्सन को डिलीवर ना करके बहुत सारे लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लाइन क्लियर है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है। किसको? शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को बिटवीन 2, यानी 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। देखिए, इट इज़ 2-वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। 2-वे प्रोसेस इसलिए कि मैंने कुछ बोला तो 1 वे मैं हो गया और 2nd वे उस पर्सन का हो गया जिसने उसको रिसीव किया। ठीक है, इन विच द पार्टिसिपेट नॉट ओनली एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडिया, बट फीलिंग, बट ऑल्सो क्रिएट्स एंड शेयर अ न्यू मीनिंग। ठीक है, यानी वो अपने आइडियाज़, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, मैंने किसी भी टॉपिक के बारे में बताया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उस टॉपिक को एज इट इज़ ग्रैब किया या एज इट इज़ समझ लिया। आपने क्या किया? उस टॉपिक को समझा और समझने के बाद अपने माइंड में उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपके माइंड से उस टॉपिक की अलग इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई। तो यहाँ पे ये लाइन आ रही है ना कि पार्टिसिपेट नॉट ओनली एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, यानी वो केवल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करते हैं, न्यूज़ को एक्सचेंज नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? एक न्यू मीन्स भी बनाते हैं। कहते हैं एक बुक को जितनी बार पढ़ा जाए या जितने लोग पढ़ते हो, वो उस पर्टिकुलर चीज़ के अलग अलग विचार जनरेट भी करते हैं। यानी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो अगर कम्युनिकेशन ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो कम्युनिकेशन करता है कि अपनी बातों को अपने पेरेंट्स तक पहुँचाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली 2 और मोर पीपल, इंस्टीड इट इन्वॉल्व्स द होल सोसाइटी। देखिए, कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत ब्रॉड है। अभी हम 2 लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल है, अगर वो न्यूज़ को पब्लिश करता है तो वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दी जाती है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही कैनॉट रिमेन इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब वो एकांत में नहीं रह सकता है। मैन एक सोशल एनिमल है, उसको समाज में रहना है, और जब आप समाज में रहेंगे तो आप अपने विचारों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज भी करोगे, और ये जो मेथड है एक्सचेंजिंग का, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, वी कम्युनिकेट एवरी डे विद आवर फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड पेट्स। ठीक है, द नीड्स ऑफ द कम्युनिकेशंस हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ अर्ली ह्यूमंस, sign language which contributes to the developments of the verbal and written messages. We have now reached the ages of a satellite and the computer technology which has brought about the evaluation the field of communication. देखिए, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टार्टिंग के टाइम पर लोग साइन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन करते थे। आज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साइन लैंग्वेज है। जैसे किसी को फिंगर टैप कर दिया, माउथ टैप द फिंगर ऑन योर माउथ,
तो आप चुप रहने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। कभी आंखों से भी कम्युनिकेशन किया जाता। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, कम्युनिकेशन का जो मेथड था वो आपका नॉन वर्बल होता था, साइन लैंग्वेज के थ्रू होता था, कुछ सिंबल्स बना के कम्युनिकेट करते थे। लेकिन पर्पस कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग से आज तक सेम है, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को ट्रांसफर करना। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, दैट इज आई हैव टू कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आज का जो टाइम है, ह्यूमंस जो है पहले सिंबल्स के फॉर्मेशन में कम्युनिकेट किया करते थे। आज जो ह्यूमंस हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन करता हूँ, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने अपनी बात या अपने विचार जो आपके माइंड में आए अपने दोस्त तक ट्रांसफ़र किए, किसके थ्रू, एक सैटेलाइट चैनल के थ्रू। ठीक है, या किसी को मैसेज किया या किसी को ईमेल किया, ये सारी की सारी जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्टिंग से चल रहा है, वेरी बिगनिंग से, और वो कम्युनिकेशन का थोड़ा थोड़ा सा जो चैनल है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो थॉट है या जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है दैट रिमेन्स सेम। देखिए अब कम्युनिकेशन के आगे लिखा है आर टू वे प्रोसेस। अब देखिए एक सिंपल है कि वन वे तो हो नहीं सकता ना, कभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। टू वे प्रोसेस इसलिए कि एक सेंडर होगा तो एक रिसीवर होगा। जैसे राइट नाउ मैं सेंडर हूँ और आप सब रिसीवर हो, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप सबको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंडर वो है जो इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है, यानी अपने विचारों को भेज रहा है, और रिसीवर कौन है, जो उस विचारों को समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और अपने अंदर प्रोसेस कर रहा है। तो इसलिए ये बात लिखी है यहाँ पर अ टू वे प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कितने वे प्रोसेस, टू वे। टू वे क्यों है, क्योंकि एक सेंडर और एक रिसीवर होगा। ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। आपने देखा कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक पर्सन अपने इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है और पूरे बहुत सारी यहाँ पर बिल्डिंग होगी, बहुत सारे पीपल्स का ग्रुप होता है जो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। Communication is a two-way process. Communication is not merely the transmission of message. It is also include and understand of the message. ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि मैंने अपने मैसेज को देखें तो यहाँ पे लिखा है ना, कम्युनिकेशन इज नॉट मेरली द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज। कम्युनिकेशन का केवल ये मतलब नहीं है कि मैसेज अंडरस्टैंड भी होना चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक चाइनीज पर्सन से बात कर रहे हैं और आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है, उस पर्सन को आपकी भाषा नहीं आती, आप अपने मैसेज उसको भेज रहे हैं, वो अपने मैसेज आपको भेज रहा है, क्या आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर चाइनीज पर्सन को दी है वो उसको समझ नहीं आई है, क्योंकि आपने अपनी भाषा में दी है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कम्युनिकेशन केवल मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं है, मैसेज का अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। आगे वही लाइन, in this process one person is a sender and he convey a message to another person or a group of the person who is a receiver। ठीक है, एक पर्सन सेंडर है, जैसे मैं सेंडर हूँ, और वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ट्रांसफर करता है और उसको रिसीव भी कराता है। ठीक है, अब एक टाइम पर ये भी हो सकता है टू वे कम्युनिकेशन, डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन हो सकता है कि मैंने बोला आपको और आपने मुझे रिप्लाई किया। वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि ऑटोक्रेटिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अब जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, अब आपने मुझे कमेंट्स किया, कमेंट्स में आपने मेरी इन्फॉर्मेशंस को सारा मेंशन किया कि आपने ये अच्छा किया था, आप ये चेंजेस कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए, फीडबैक्स दिया। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन हो गया कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने मुझे फीडबैक दे दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपने मुझे रिवर्स में फीडबैक नहीं दिया तो वो ऑटोक्रेटिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी होगा जब आप एक फीडबैक भी गेट करेंगे। देखिए, एंड effective communication is a communication between two and the more people where intended message is successfully delivered। पहली चीज क्या है, मैसेज पहुंचना चाहिए, पहुंचा ही नहीं तो कम्युनिकेशन कर सकते। दूसरा क्या है, रिसीवर उसको समझ ले और समझ के आपको रिप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा क्या है, आप प्रोसेस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इफेक्टिव बहुत ज़रूरी है ना, मैंने बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी है, जिसमें रिसीवर आपको फीडबैक भी दे रहा है, यानी फीडबैक को जब देगा ना उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जब वो समझ लेगा उसको। तो देखिए यहाँ पर हम पहला पॉइंट पकड़ते हैं, कम्युनिकेशन इज मीनिंगफुल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर while communicating both should share the mutual accept code a common language। देखिए आगे यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज एक्सेप्ट कोड ये है कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं और वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए।
या फिर हमें एक्सचेंज मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में और आपको हिंदी समझ आ रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो हम वी नीड अ मीडियम कि वो मेरी भाषा को आपकी भाषा में और आपकी भाषा को मेरी भाषा में कन्वर्ट करें, ठीक है। तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी ये इफेक्टिव होगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, अ मैसेज शुड बी क्लियर। जो मैसेज होना चाहिए ट्रिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कन्वे एंड द राइट मीनिंग्स इन अदर्स। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाषा सेम है तो मैसेज भी ऑडेबल हो या प्रॉपर हो। ये भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर वेरियर्स आ गए, मैसेज सही से डिलीवर नहीं हुआ, मैसेज इनकम्प्लीट लैंग्वेज में डिलीवर हुआ। तो अगर ये है तो ये इसका इफेक्टिव फीचर्स नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका लिसनिंग टू अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिसनिंग में फिर से वही बात आ गई कि आपका फीडबैक, जैसे आपने किसी को बोला क्या है, आप लगातार उसके पास बोलते जा रहे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे। जब उसकी बात नहीं सुनेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे मेरे विचार हैं मैंने आप तक ट्रांसफ़र किए, अब आपने उसके आंसर्स मुझे दिए, आपने उसका फीडबैक दिया, मैंने उसको सुना, फिर मैंने रिप्लाई किया, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज ए इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रिजल्ट इन रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। यानी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जब होगा जब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, किससे, रिसीवर से, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। देखिए लाइफ में एक चीज़ हमेशा क्लियर करिए, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है वो कभी भी लॉस नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा, वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आप मान के चलिए कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का सिंपल सा यहाँ पर ये मतलब है कि आप अपनी बात को दूसरे तक कितने अच्छे तरीक़ों से और कितने अच्छे शब्दों में पहुँचाते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप प्रोफेशनलिस्ट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू मस्ट बी अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। बी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। आप सोशल हैं तो सोशलाइज हो जाएंगे अच्छे से अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, प्रोफेशनल हैं तो आपके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे, और स्टूडेंट हैं तो आपके फ्रेंड्स फॉलोइंग्स भी बढ़ेगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ विजुअल, ऑडियोट्री एंड द बॉडी लैंग्वेज टू अपील टू द लिसनर। देखिए अब आगे हम और डिटेल में भी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियोट्री कम्युनिकेशन, आप कैसे अच्छे से बोल पा रहे हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कि आप जब अपनी बात को कहने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन सबको हम डिटेल में इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर हो, और हर चैप्टर को लास्ट तक वॉच करिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से डिटेल्स एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, और बुक्स के भी डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिलेंगे, ठीक है।